चलिए बेटा, तो हम लोग जो है ये जो चैप्टर है 9th का चैप्टर है, बट ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है बेटा जो मैं पढ़ाने वाली हूँ कि ये आपका 9th में भी काम आता है, 10th में भी काम आता है, 11th में भी काम आता है और 12th में भी काम आता है। ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना। 10th में तो आपका काम आएगा ही, लेकिन 11th अगर साइंस लोगे तो वहां भी काम आएगा। तो ये तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में अपन ने कुछ पॉइंट पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। आज जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो है आयनन ऊर्जा। आज का टॉपिक है हमारा क्या है? आयनन ऊर्जा। ठीक है, आयनन ऊर्जा, या इसका एक और नाम है, क्या नाम है इसका? आयनन विभव। ठीक है, आयनन विभव, ये इसका एक दूसरा नाम है, आयनन विभव। ओके, अब अपने को इसकी परिभाषा समझनी है कि आयनन ऊर्जा बोलते किसको। शब्द को पढ़ के दो चीजें की हिंट मिल रहा है अपने को। पहला हिंट मिल रहा है ऊर्जा, मतलब यहाँ पर ये क्या है? आयनन ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा की मात्रा है। और दूसरा आयनन वर्ड से ये समझ में आ रहा है अपने को कि यहाँ पर आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? आयंस का। बस एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको यहाँ पर परिभाषा में कि आयनन ऊर्जा में स्पेशली हम धन आयन की बात करते हैं। आयनन ऊर्जा में स्पेशली हम कौन सा आयन की बात करते हैं? धन आयन की बात करते हैं। तो मतलब यहाँ पर ये समझना है कि यदि कोई धातु है, जैसे सोडियम है, उसको यदि सोडियम प्लस में कन्वर्ट करना है, मतलब किसी धातु को किसमें कन्वर्ट करना है? आयंस में, उसके आयंस में कन्वर्ट करना है। या आप बोल सकते हो कब ये सोडियम जो है सोडियम प्लस में कब कन्वर्ट होगा बताइए मुझे? इलेक्ट्रॉन का वो दान करेगा। मतलब जब सोडियम धातु किसी दूसरे धातु के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करना चाहेगा, रासायनिक अभिक्रिया करना चाहेगा। तो यहाँ पर आप लोग मालूम है, आप लोग पहले जैसे हिसाब से पढ़े हो 2 8 1, ये होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा। या इसको अपन थोड़ा सा और अच्छे से फॉर्म में देख लेते हैं, जिसमें अपन देखेंगे, क्या देखेंगे? ये सोडियम धातु है बेटा, सोडियम धातु, इसका कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मालूम है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो K-L-M, अभी 10th स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, 11th स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सेटिंग जो विन्यास का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा चेंज होगा। अभी जो पैटर्न है वही पढ़ेंगे। तो 11 में से टोटल सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन। तो 11 में से K कोश में कितने गए? 2। 8 की कैपेसिटी, L की कैपेसिटी कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब K 2 सीटर है, 2 सीटर है, 2 ही इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। L के पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन रख लिया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। 8 2 10 और हैं कितने टोटल? 11। तो बचे कितने? तो यहां जाएगा। ठीक है, अब क्या मैंने बताया था कि बाह्यतम कोश जो होगा, ध्यान रखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बाह्यतम कोश ही भाग लेता है। बाह्यतम कोश भाग नहीं लेता, एक्चुअली बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो बाह्यतम कोश में सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसकी स्टोरी बताया था मैंने, 1 इलेक्ट्रॉन। जो सोडियम क्या है? धातु है, ये भी ध्यान रखना। और धातु ऑलवेज जब रासायनिक अभिक्रिया करती है ना बेटा, तो क्या बनाती है? वे धन आयन बनाती है। याद रखा, बताया था ना एग्जाम्पल के लिए, ध से धातु, ध से धन आयन, याद करवाने के लिए बताया था। तो यहाँ भी क्या होगा बेटा कि जब सोडियम धातु जो है वो किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा, सपोज वो NaCl बना रहा है, नमक बना रहा है, Na और Cl के साथ बॉन्डिंग जब होगी, ये बॉन्ड जब बनता है ना, तो इसमें क्या होगा? ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? क्लोरीन। वो क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, क्योंकि सोडियम का नेचर ही है इलेक्ट्रॉन का दान करना, तभी उसका अष्टक पूरा होता है। और इसका नेचर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। ये किस धातु, किस समूह का है? ये क्लोरीन, याद है। हेलोजन, अक्रिय गैस समूह, याद है। अक्रिय गैस समूह कौन सा समूह नंबर है? 18। वेरी गुड। अक्रिय गैस जो था वो 18 का था, और क्लोरीन जस्ट उसके पहले है, तो क्या होगा? 18 के पहले 17। तो क्लोरीन कौन सा है? 17 समूह है। याद रखना, 17 समूह जो होते हैं ऑलवेज इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले, जहां से मिल जाए सब ले लो अपना, ऐसा उनका नेचर होता है। तो आयनन विभव की बात कर रहे थे, तो किसी विलगित, यही है विलगित,
किसी विलगित या आइसोलेटेड जो धातु है उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा लग रही है उसको हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा। ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक धातु सपोज ए और वो ऑलरेडी उस पर धनावेश है और उसमें से हम चाह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन और निकाल सकता है वो, तो पहले उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और उसके बाद हमने उससे क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, तो क्या हो जाएगा, वो A प्लस पहले था एक और निकल गया तो क्या हो जाएगा, A2 प्लस हो जाएगा। आया समझ में। और ऐसा भी होता है A2 प्लस है और उसमें से अपन ने एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, A3 प्लस हो जाएगा। तो ये सब काम में मतलब जब भी किसी भी धातु के ऊपर में चार्ज धनावेश लगता जाएगा तो वह कब होगा ऐसा, जब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, क्योंकि नाभिक के मध्य आकर्षण से बंधे रहते हैं ना इलेक्ट्रॉन, मालूम है ना, ये परमाणु है, बीच में नाभिक है, नाभिक का आवेश धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर तरफ रहते हैं, तो इन दोनों के मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा, और आकर्षण के विरुद्ध इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो ऊर्जा लगेगी ना। तो सेम यहाँ पर आपको सिंपल फंडा याद रखना है, यदि किसी धातु से आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं तो उसके लिए या उसको धनावेश में परिवर्तित कर रहे हैं तो उसके लिए जितनी ऊर्जा लगेगी उस ऊर्जा की मात्रा को ही आयनन ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल में आप ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो कि सोडियम का एग्जाम्पल देना, और यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम किसमें कन्वर्ट हो गया था, सोडियम जो है सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो गया था, बताया था। या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखो चाहे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखो, क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म है, प्रोडक्ट साइड है ना, इस प्रोडक्ट साइड में अगर इस साइड आप इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं मतलब ये क्या हो रहा है, एंड प्रोडक्ट मिल रहा है आपको। ठीक है, तो चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, रिलीज जो होता है उसको नीचे लिखते हैं और ऐड जो करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं। इसमें अगर जोड़ना होगा तो ऊपर करेंगे, अगर रिमूव हो रहा निकल रहा है एग्जिट हो रहा तो नीचे लिखेंगे, चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ, दोनों में से किसी एक जगह लिख सकते हो। क्लियर है, समझ में आगे बात। तो ये क्या पढ़े अपन, आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, आयनन ऊर्जा की क्या परिभाषा है उसके बारे में। तो आपकी बुक में दिया गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु के, विलगित परमाणु मतलब आइसोलेटेड परमाणु, आइसोलेटेड मतलब वो बंध ना बना हुआ हो तभी तो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, बंध बनाने के लिए तो इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है ना भाई वो, तो बंध बनाने से पहले इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तब बंध बनेगा, तब रासायनिक अभिक्रिया होगी। इसलिए आपकी बुक में जो परिभाषा दी है कि गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु के सबसे दुर्बलता से बंधे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने, सबसे दुर्बलता से बंधे इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, क्यों बोल रहा है, क्योंकि क्या होगा, बाह्यतम कोश का ही इलेक्ट्रॉन सबसे दुर्बलता से बंधा होता है नाभिक से, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आकर्षण उसमें ज्यादा रहेगा। सपोज आप लोग ये कहानी समझ में आ गई जो बताया मैंने आपको, है ना। अब ये दुर्बलता वर्ड को फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मैंने कहा ना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे सोडियम का बनाया था, ये नाभिक है सोडियम का, ठीक है, अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8, तो ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये एक और 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो ये अंदर वाला K, बाहर वाला L और सबसे बाहर वाला M, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया। तो ये जो अंदर वाले, आप मैंने बताया था ना, इसकी रेडियस का मान, त्रिज्या का मान कम, आकर्षण ज्यादा, इसकी त्रिज्या का मान और ज्यादा, और सबसे ज्यादा त्रिज्या का मान किसका है, बाहर वाले का। मतलब त्रिज्या ना बोलकर आप दूरी भी बोल सकते हो कि नाभिक और बाह्यतम कोश का जो है उसके बीच दूरी ज्यादा होती है, उसके कारण सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स से ये दोनों अट्रैक्ट होते हैं या दुर्बलता से बंधे रहते हैं। ठीक है, कोई भी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो और इसी को अपन आसानी से निकाल सकते हैं, कम ऊर्जा लगेगी इसको निकालने में। क्लियर है, समझ में आया सबको। तो इस प्रकार से आप आयनन ऊर्जा के बारे में बता सकते हैं कि आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं। 2 लाइन की मात्र परिभाषा है जिसमें मैंने आपको 3-4 एंगल से समझा दिया है, बताया है ना। क्लियर है। अब एक चीज और देखेंगे यहाँ पर कि जो ये आयनन ऊर्जा होती है ना बेटा, उसको नापते किसके हैं, नापना मतलब उसकी इकाई। जैसे लंबाई को अपन बोलोगे, मैं बोलूंगी तुम कितने, तुम्हारी लंबाई कितनी है, तो आप बोलोगे 4, मैं बोलूंगी 4 है क्या, सेंटीमीटर की, मीटर की, फीट,
क्या है, तो समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मैं बोलूंगी शक्कर लेके आओ तो कितना लाना है? 4। तो 4 से क्या समझ में आएगा? 4 किलो कि 4 क्विंटल, कितना? तो देखो आप इंपॉर्टेंस समझा रही हूँ, किसी भी चीज की यूनिट, इकाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। अंक कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा कंप्लीटली, पूरा अर्थ नहीं दे पाएगा जब तक उसके साथ उसकी यूनिट ना हो। ठीक है, और मैं बोलूं जैसे कि 100 मैं दे रही हूं आपको, मैं आपको दान में 100 दे रही हूं, तो आप बोलोगे 100 क्या? मैं बोलूंगी पैसा। तो कम हो गया ना। अब मैं एक बोलूंगी 5, तो 5 रुपया, तो रुपया ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर यूनिट की इंपॉर्टेंस बताना चाह रही हूँ एक्चुअली मैं। तो आयनन ऊर्जा को किससे नापते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नापा जाता है, या आप बोल सकते हो आयनन ऊर्जा की इकाई क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपके एग्जाम में 10th एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, फिलिप्स के फॉर्म में आते हैं, मैच द फॉलोइंग आते हैं, तो वहां पर ये छोटा सा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ सकता है आयनन ऊर्जा की इकाई क्या है, या उसको किससे नापते हैं, या घुमा के पूछ लेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। दोनों एंगल से पूछेगा, आयनन ऊर्जा को किससे नापते हैं, उसकी इकाई क्या है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। दोनों एंगल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये आयनन ऊर्जा का टॉपिक मैंने एकदम क्लियर समझा दिया है आपका। अब आपको आयनन ऊर्जा का मान एक सेकेंड में समझा दूंगी अभी मैं आपको, बस आपको ये देखना है। अब हम लोग, हमारा टॉपिक क्या है? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। मतलब यहाँ पर आपको मेन चीज समझना है कि वर्ग में क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पर पहले आकार छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर, मतलब वर्ग में, किसी भी वर्ग में परमाणु का आकार बढ़ता है, मतलब त्रिज्या का मान बढ़ता है, आकर्षण कम होता है। वेरी गुड। तो इसके कारण आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा? आकर्षण कम है तो आयनन ऊर्जा का मान कम होगा। समझ में आ गया? तो आपको ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल दोगे, आयनन ऊर्जा किसको बोलते हैं, किससे क्या है उसकी इकाई, ये 2 काम हो गया। और तीसरा काम आप बताओगे वर्ग में क्या होता है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो आप बताओगे, ऐसा डायग्राम बनाओगे कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, ऐसा लिखोगे। आकार की बात कर रहे हो तो आकार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और आयनन ऊर्जा का मान घट रहा है, तो वो भी लगाओगे। ऊपर से नीचे आने पर आयनन, जो आयनाइजेशन एनर्जी है, या जो आयनन ऊर्जा का मान है, वो नीचे क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, अब वैसे ही बात करोगे आवर्त की। आवर्त में क्या होगा? परमाणु का आकार बड़ा रहेगा, धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। अब आकार क्या हुआ बेटा? आवर्त में आकार क्या हुआ? कम होता गया। आकार कम होता गया, आकर्षण क्या होगा? आकर्षण बढ़ेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। एक्सीलेंट। बस आकर्षण देखना, चुंबक को याद रखो, लोहा का याद रखो, चुंबक को जितना पास लाओगे आकर्षण बढ़ जाता है, और आकर्षण बढ़ा मतलब मजबूत, फिर खींचने में ताकत ज्यादा लगती है। बस उतना ही याद रखो आप। आकर्षण ज्यादा, निकालने के लिए, अलग करने के लिए ऊर्जा का मान भी ज्यादा। बस अब आकार का कॉन्सेप्ट तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। तो आयनन ऊर्जा में 2 चीज समझाना। पहला तो आयनन ऊर्जा की परिभाषा, किससे नापते हैं, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, वर्ग में आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है कि घटता है, आवर्त में आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है कि घटता, बस और कुछ नहीं। हाँ, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ऊपर से नीचे आने पर जो है परमाणु का आकार घटता है कि बढ़ता है, एक क्वेश्चन। दूसरा, ऊपर से नीचे आने पर या वर्ग में, ऊपर से नीचे ऐसा नहीं पूछता बार बार, वर्ग में, आवर्त सारणी के आवर्ग में आयनन ऊर्जा के मान पर क्या फर्क पड़ेगा, तब आपको एक्सप्लेन करेगा कि किसी भी आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर चूंकि आकार बढ़ता है, आयनन ऊर्जा का मान घटता है। क्यों? क्योंकि आकर्षण का मान घटता है। अब आकर्षण किसके बीच, वो भी बताओगे। हाँ, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन और उस परमाणु के नाभिक के बीच। पूरी कहानी क्लियर समझना है, तब क्लियर लिख पाओगे, नहीं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को छोड़ दोगे। ठीक है, समझ में आया?
तो आयनन ऊर्जा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक दोनों बच्चे तुम लोग साइंस लेने वाले हो क्या 11th में? नहीं लोगे? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है? विज्ञान रसायन, ये रसायन पार्ट है, रसायन तुम लोग को 11th में नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है? तो ये जो है 11th में फिर पढ़ेंगे अपन, इसको नए अंदाज में पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये वहां भी काम है। चलो ठीक है, तो ये आयनन ऊर्जा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 11, 12 और 10 तीनों एंगल से। ओके, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक किस मिलते हैं, ठीक है ना?